राना शमीम के बयान हल्फी केस में तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी के केस में तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मुकदमे की समाअत के आगाज पर राना शमीम के बयान हल्फी के सील लिफाफे को खोलने का हुक्म दिया। बयान हल्फी पढ़ने के बाद अदालत ने रजिस्ट्रार को दोबारा लिफाफे में सील करने की हिदायत जारी की। कराची में नस्ला टावर की तामीर की इजाजत देने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाहराह फैसल पर गैर कानूनी रिहायशी इमारत नस्ला टावर की तामीर की इजाजत देने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। डीआईजी मुकद्दस हैदर के मुताबिक एफआईआर की कॉपी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर से भी कुछ रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। लाहौर में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के पहले मरीज की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक 23 साला मरीज घर पर ही जेरे इलाज है। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के पहले मरीज का ताल्लुक बहार कॉलोनी गुलबर्ग से है। मरीज ने सिंध का सफर किया था। मरीज की फैमिली और इससे राब्ते में रहने वाले 12 अफराद के टेस्ट सैंपल ले लिए गए हैं। हंगू में घर में गैस भर जाने से 6 अफराद जाँ बहक। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी के घर में गैस भर जाने से 6 अफराद जान से गए। हादसे में मरने वालों में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। हादसा गैस हीटर लगाने की वजह से पेश आया। पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर का कहना है कि नवाज शरीफ के हवाले से बहुत शोर है। उनके आने से हुकूमत परेशान नहीं बल्कि उनके खानदान के कुछ लोग जरूर परेशान हैं। कहते हैं मुस्लिम लीग नून को समझ आ जानी चाहिए कि जीत सिर्फ कानून की होगी। उनका कहना था कि जरदारी की सियासत ने भुट्टो की विरासत खत्म कर दी है। सिंध के हालात इस वक्त बहुत पसमानदा हैं। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गंगोली भी आलमी वबा कोरोना वायरस की जद में आ गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरव गंगोली का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद वो अस्पताल दाखिल हो गए हैं।